小朋友听故事。छोटी लोमड़ी खाना बर्बाद कर रही है। एक बार की बात है, एक छोटी सी लोमड़ी थी जिसे सेब खाना बहुत पसंद था। लेकिन उसने हमेशा एक निवाला लिया और बाकी को फेंक दिया। वह सोचता है कि अगर वह उन्हें खाना चाहता है तो वह हमेशा अधिक सेब पा सकता है, इसलिए उसे खाना बर्बाद करने की परवाह नहीं है। एक दिन छोटी लोमड़ी जंगल में टहल रही थी कि अचानक उसे बहुत भूख लगी। वह भोजन की तलाश करने लगा, लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी नहीं मिला। अंत में वह इतना थक गया कि उसे आराम करने के लिए जमीन पर बैठना पड़ा। इस समय के बाद उसने एक छोटी सी चिड़िया को उड़ते हुए देखा। नन्ही चिड़िया ने नन्ही लोमड़ी से कहा कि उसे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन उसे कुछ खाने को नहीं मिला। छोटी लोमड़ी ने देखा कि छोटी चिड़िया बहुत दयनीय है, इसलिए उसने छोटी चिड़िया को खाने में से जो बचा था उसे दे दिया। छोटी चिड़िया बहुत आभारी थी और उसने छोटी लोमड़ी से कहा कि खाना बर्बाद करना बहुत बुरी बात है। छोटी चिड़िया की बात सुनकर छोटी लोमड़ी को बहुत दुख हुआ और वह उसके व्यवहार पर विचार करने लगी। उसने सोचा कि कैसे वह हर समय खाना बर्बाद करता है और फिर पछताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उन्होंने पाया कि भोजन को बर्बाद करने से न केवल दूसरे जानवर भूखे रहते हैं, बल्कि उन्हें इसका पछतावा भी होता है। तब से छोटी लोमड़ी ने भोजन को संजोना सीख लिया है। जब भी वह खाना खत्म नहीं कर पाता, तो वह अन्य जानवरों को ढूंढता है जिन्हें साझा करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। छोटी लोमड़ी बहुत खुश हुई क्योंकि उसे पता था कि वह सही काम कर रहा है। यह कहानी हमें बताती है कि भोजन को बर्बाद करना बहुत ही बुरा व्यवहार है। हमें भोजन को संजोना चाहिए क्योंकि भोजन सीमित है। इसलिए हमें भोजन को संजोना और बर्बादी से बचना सीखना चाहिए। ईमानदार छोटा मेंढक। एक मेंढक साम्राज्य में एक बहुत ही चतुर छोटा मेंढक रहता था। छोटा मेंढक नदी के किनारे खेलना बहुत पसंद करता है। उसे प्रकृति का निरीक्षण करना और सभी प्रकार की दिलचस्प चीजें इकट्ठा करना पसंद है। एक दिन छोटे मेंढक को नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर मोती मिला और उसे वह बहुत पसंद आया। लेकिन वह जानता है कि मोती किसी मेंढक की खोई हुई वस्तु हो सकती है, इसलिए वह उसे लौटाने में हिचकिचाता है। बाद में छोटे मेंढक ने राज्य के वर्ग में मोती को प्रचारित करने का फैसला किया, यह पूछने पर कि क्या किसी मेंढक ने मोती खो दिया है। वह मोती लेकर चौराहे पर गया, जोर से अपनी खोज की घोषणा की और सभी को बताया कि वह मालिक को ढूंढना चाहता है और मोती वापस करना चाहता है। जल्द ही एक प्यारा सा कछुआ आया। छोटे मेंढक के हाथ में मोती देखकर उसने आंसुओं के साथ कहा, यह मोती एक ऐसी चीज है जिसे मैंने लंबे समय से खो दिया है और मुझे लगा कि मैं इसे फिर कभी नहीं पाऊंगी। यह सुनकर छोटा मेंढक बहुत खुश हुआ और उसने छोटे कछुए को मोती लौटा दिया। छोटा कछुआ बहुत आभारी था और उसने छोटे मेंढक के ईमानदार व्यवहार के लिए अपना सम्मान व्यक्त किया। उस दिन से छोटा मेंढक राज्य में सबसे सम्मानित मेंढकों में से एक बन गया। मेंढक साम्राज्य के इतिहास में छोटे मेंढक का नाम अंकित है और उसकी कहानी अन्य जानवरों द्वारा भी सुनाई जाती है। छोटा मेंढक एक किंवदंती बन गया
और हमेशा मेंढक साम्राज्य के निवासियों द्वारा स्मरण किया जाता है। दूसरे मेंढकों ने छोटे मेंढकों के व्यवहार को सीख लिया है और वे जानते हैं कि ईमानदारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और ईमानदारी से हमें सम्मान और सम्मान मिलेगा। यह कहानी हमें बताती है कि ईमानदारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है जो हमें जीवन में सफल बना सकता है और दूसरों का सम्मान प्राप्त कर सकता है। कठिनाई या अनिर्णय के समय भी हमें ईमानदार रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारे लिए बेहतर परिणाम निकलेंगे। 小朋友，这次的故事结束了，请记得提醒妈妈和爸爸订阅我们的频道。小朋友听故事就可以听到更多好听的小故事。